रिश्ते हमारा जीवन का ऐसा अनमोल धन है। कहते हैं इंसान को सबसे ज्यादा सुख और सबसे ज्यादा दुख उसके अपने ही देते हैं। रिलेशनशिप आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट कई बार हम उसकी कदर नहीं कर पाते। कई बार बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे बीच में होती है और इसीलिए हम दुखी होते हैं। अगर भगवान प्रसन्न हो जाए और वो आपको कहे कि आपको जो मांगना है मांगो, जितना धन दौलत ऐशो आराम गाड़ी बंगला मैं सब दूंगा, बट एक कंडीशन, वो धन दौलत के साथ वो बड़े महल में रहने के लिए आप अकेले होंगे, कोई अपना आपके साथ में नहीं होगा। मुझे बताइए, क्या ये वरदान आप स्वीकार करेंगे? ऑफ कोर्स नॉट। कोई भी इंसान इसको वरदान नहीं मानेगा, क्योंकि धन दौलत शोहरत सब कुछ हो, पर अगर अपने ही ना हो तो वो दुनिया फीकी पड़ जाती है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग का या झगड़ों का कारण यही है कि इंसान हमेशा ये चाहता है कि मैं जैसा हूं, हम जैसे हैं, सामने वाला वैसा ही बर्ताव करे। नहीं, सामने वाला अलग है, उसकी परवरिश अलग हुई है, उसका बैकग्राउंड कुछ अलग है, उसका स्वीकार करना शुरू करो। सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे रिलेशनशिप को अगर हम मजबूत करना चाहते हैं तो एक चीज है, सामने वाले की कद्र करना शुरू करो। क्योंकि कुछ होता ऐसा है कि हम जब इंसान हमारे सामने होते हैं तब तो हम उसकी वैल्यू पहचान नहीं पाते, और वही इंसान जब दुनिया छोड़ के चला जाता है तब उसकी वैल्यू होती है। हम कितना प्यार करते थे वो जीवन भर नहीं कह पाए, और वो कब चला गया पता ही नहीं चला। तो जो इंसान आज आपके जीवन में है, पहले तो उसकी कदर करना शुरू करो। मेरा एक दोस्त था, तो हम जब कॉलेज में साथ में थे, जब भी उसके घर पे जाते तो एक चीज होती, उसके मम्मी पापा हम सारे मित्रों को बिठा के हमेशा उस लड़की की बुराई करते कि हमारे लड़के में तो देखो ये प्रॉब्लम है, हमारा लड़का तो ऐसा नहीं करता वैसा नहीं करता। वो बेचारा बहुत उदास हो जाता। कुछ समय बीता और एक घटना घटी, उस लड़के का एक्सीडेंट हो गया और उसकी डेथ हो गई। उसकी डेथ हुई और उसके बाद जब हम उसके घर पे मिलने गए और उसके माँ बाप ने जब उसकी बातें बताई, हम भी चौंक गए। उन्होंने कहा हमारा लड़का तो हीरा था, हीरा, ऐसा लड़का कहीं हो ही नहीं सकता, इसके अंदर ये क्वालिटीज थी, ये गुण थे, ऐसा था वैसा था, इतनी अच्छी अच्छी बातें जो शायद हम दोस्त होके भी कभी नहीं जान पाए। ऐसी बातें सुनाई। मुझे कहना था, मैं नहीं कह पाई, बट मुझे लगा कि शायद कभी एक बार आप ये सारी बातें अपने लड़के को बता देते तो। आप जब उसको कोसते थे वो हर रोज मरता था, एटलीस्ट कभी आपने ये बता दिया होता तो वो हर रोज नहीं मरता, उसको इतना दुख नहीं पहुंचता, उसका दिल नहीं टूटता। तो बातें तो अच्छी होती हैं, पर हम शेयर करने में ही हिचकिचाते हैं। अपनों के साथ ऐसी बातें शेयर करना शुरू करो, वो कितने वैल्यूएबल है उनको बताना शुरू करो। अपनों के लिए कभी भी कुछ करो तो उन्हें सुनाना बंद करो। हम क्या करते हैं, अक्सर अपनों के लिए कुछ करते हैं और फिर उसे सुनाते हैं, देख तेरे लिए मैंने ये किया, देख मैंने तेरे लिए ये किया, और सबसे ज्यादा वो हर्टिंग होता है। एंड कई बार मैंने देखा है, कई बार पेरेंट्स एक दूसरे को बहुत सुनाते हैं, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को बहुत सुनाते हैं, एंड होता क्या है, बाद में उसी शब्दों की कोई वैल्यू नहीं होती, और कई बार इसी शब्दों की वजह से लोग आपको हेट करना शुरू कर देते हैं। मधुमक्खी होती है, वो बहुत मेहनत करती है, एक एक फूल में से रस चूस के लाती है और हनी बनाती है। ये मीठा शहद सबको अच्छा लगता है, पर मधुमक्खी को कोई रखना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि वो मेहनत तो करती है पर वो डंक मारती है। एंड जब आप अपनों को ताने मारते हैं, दैट मीन्स आप उनको डंक मारते हैं। तो हो सकता है कि आपके काम शहद जैसे होंगे, बट अगर आपकी डंक मारने की आदत होगी तो आपके अपने भी आपसे दूर भागना शुरू कर देंगे। कई बार हमारा बिहेवियर भी अपनों के साथ इतना गलत होता है, गलत शब्दों के साथ हमारा बर्ताव भी लोगों को अपनों से दूर कर देता है। मैं तो देखती हूँ कई बार लोगों का बर्ताव इतना रूड होता है, इतना रफ होता है कि कई घरों में ऐसी हालत है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर में आते हैं और घर वाले खुश हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो घर से बाहर जाते हैं और घर वाले खुश हो जाते हैं। तो जरा चेक कीजिएगा कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। रिलेशनशिप में मैं हमेशा कहती हूँ कि अपना रिमोट अपने हाथ में रखो। कई बार हम क्या करते हैं, अपना रिमोट सामने वाले के हाथ में दे देते हैं। अब उसके हाथ में है, उसकी मर्जी, उसने हंसाया आप हंसने लगे, उसने कुछ ऐसा कर दिया आप गुस्सा करने लगे। तो आप अपना रिमोट कंट्रोल क्यों किसी और को देते हैं? कई बार लोग कहते हैं मैम सामने वाले का बर्ताव ही ऐसा होता है, मैं क्या करूं, मुझे भी गुस्सा आ जाता है। तो मैं उसके लिए गौतम बुद्ध का एक सुंदर एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। एक बार एक इंसान थे जो गौतम बुद्ध से बड़ी नफरत करते थे, और उनको लगा कि आज तो गौतम बुद्ध के साथ जाके झगड़ा किया ही जाए। जैसे ही गौतम बुद्ध नजर आते हैं, ये उनके ऊपर गालियां निकालना शुरू करते हैं, गालियों की बारिश करते हैं,
तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, और गौतम बुद्ध को सबके सामने अपमानित करते हैं। इतना बोलने के बावजूद भी गौतम बुद्ध शांति से बैठे बैठे मुस्कुरा रहे हैं। वो इंसान कहते हैं, मैं तुम्हें इतनी गालियां निकाल रहा हूं और तुम मेरे सामने हंस रहे हो। गौतम बुद्ध बड़े प्यार से कहते हैं, मैं हंस रहा हूं, उसका एक रीजन है। ये कहता है, क्या रीजन है? गौतम बुद्ध बड़े प्यार से कहते हैं कि तुम हमेशा कहीं ना कहीं किसी ना किसी के घर पे जरूर जाते होंगे। वो कहता है, हाँ। ये कहते हैं कि जब तुम किसी के घर पे जाते हो तो उनके लिए उपहार लेके जाते हो, भेंट सौगात कुछ ना कुछ। कहता है, हाँ, पर इससे क्या मतलब? गौतम बुद्ध कहते हैं, शांत। जब तुम किसी के घर पे उपहार या गिफ्ट कुछ भी लेके जाते हो और तुम उसे देते हो, अगर वो इंसान उसका स्वीकार न करे तो क्या? वो तोहफे मेरे पास रहेंगे, पर इसका तुम्हारी मुस्कुराहट से क्या लेना देना है? गौतम बुद्ध बड़े प्यार से कहते हैं कि देखो दोस्त, आज तुम भी मेरे घर आए और तुम ये गालियों की भेंट सौगात मेरे लिए लेके आए, बट मैं इसका स्वीकार नहीं करता और इसीलिए मैं मुस्कुरा रहा। अब इस इंसान का पूरा गुस्सा शांत हो जाता है और वो समझ पाता है कि उन्होंने जो कहा कितनी बड़ी बात है कि मैं तो गालियां लेके आया, मैं तो अपनी नेगेटिविटी लेके आया, उनके ऊपर डालने की कोशिश की, पर उन्होंने अपना रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखा और मैं उनको गुस्सा नहीं दिला पाया। तो इस स्टोरी से दोस्तों यही हमें मैसेज मिलता है कि जरूर आपके जीवन में भी ऐसे लोग होंगे जो बार बार आपको गुस्सा करवाते होंगे, बार बार आपका मूड बिगाड़ते होंगे, बट अगर आप चाहें तो अपने माइंड का कंट्रोल अपने हाथ में रख सकते हैं एंड हमेशा शांत रह सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये पॉजिटिव ऊर्जा नेगेटिव ऊर्जा से कई गुना ताकतवर होती है। अगर आप शांत रहेंगे तो सामने वाला कितना गुस्सा कर पाएगा। ऐसी छोटी छोटी टिप्स अगर आप जिंदगी में फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने रिश्तों में और अपने नेचर में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव ला पाएंगे। सो मैं इतना ही कहूंगी कि आज से ही अपने रिलेशनशिप को महत्व देना शुरू कर दो, सामने वाले की कदर करना शुरू करो, उसको ताने मारना बंद करो और सामने वाले के हाथ में अपने माइंड का रिमोट देना बंद कर दो।